ठीक है, ये तो समझ में आ गया। सिर्फ उसको जो जो लिखा हूँ उसको ये कर देता हूँ, ठीक है ना। नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट ले जाओ तो ये वाला उधर आएगा कि नहीं, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। रिकॉर्डिंग करने के लिए भूल गया था। ले जाओ स्क्रीनशॉट ले जाओ, अगर वो उसमें तुमको कुछ ये होगा तो इधर से देख लेना। नेक्स्ट ये यार उसको थोड़ा कॉल लगा रहे, क्या हुआ उसका। उसने लेफ्ट कर दिया शायद। हाँ ये वाला यहाँ तक ना समझ में आ गया सबको। ऐसे और एक बताना है, ये होगा कि नहीं। 4x² माइनस 3/2x प्लस 9/x, ये होगा कि नहीं। नहीं। क्यों नहीं होगा। अरे कांस्टेंट है, वेरिएबल है, साइन प्लस माइनस ये है तो उसको होगा, ठीक है ना। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर है। चलो ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म्स मतलब क्या होता है। तो टर्म्स मत हाँ बोल। उसका इंटरनेट क्या है बोल, 2 मिनट में आता बोल रहा हूँ वाईफाई जोड़ के। ठीक है ठीक है, तो नेक्स्ट देखो टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है ना। तो सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये टर्म क्या होता है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट होते हैं सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। तो पार्ट होते हैं और ये पार्ट कैसे डिवाइड होते हैं ना, अगर प्लस और माइनस साइन से सेपरेट हुए हैं तो ईच पार्ट को एक एक क्या बोला जाता है, टर्म्स बोला जाता है। और जब एक टर्म का पहले नेगेटिव साइन दिया होगा उसको हम नेगेटिव के साथ लेंगे। जैसे सपोज एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ 4x² माइनस 3/2x प्लस 9/x, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अभी देखो तुम ऐसे जा रहे हो, एक एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते पढ़ते जा रहे हो, जहाँ पर तुमको प्लस या माइनस साइन दिख जाएगा, सिर्फ प्लस और माइनस, डिवाइड नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा। सपोज ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, कौन सा साइन आ गया, माइनस साइन आ गया। तो ये जो माइनस साइन आता है ना, ईच पार्ट को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ईच पार्ट को एक एक टर्म बोला जाएगा। मतलब यहाँ पर टर्म्स क्या क्या है, अगर यहाँ पर टर्म्स लिखोगे तो एक क्या आ गया 4x², क्योंकि 4x² के आगे माइनस साइन आ गया तो 4x² आ गया। नेक्स्ट वाला आगे जाओ, फिर माइनस साइन इधर, माइनस के आगे जाओ, आगे जाओ, फिर ये प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब ये माइनस और प्लस के बीच में जो वाला पार्ट है कौन सा है। और जब ऐसे माइनस दिया होगा ना, माइनस के साथ लेना है, तो ये क्या आ जाएगा -3/2x। तो ये एक टर्म हो गया, समझ में आया कि नहीं। फिर दूसरा वाला कौन सा होगा, फिर एक आगे जा रहे हो, आगे एक सिंबल देख रहा है प्लस, फिर प्लस से बाहर जो पार्ट लिखा है, क्या लिखा है 9/x, तो 9/x क्या हो जाएगा, ये भी एक टर्म हो जाएगा। 9/x ये भी एक टर्म हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे मुझे बताओ, ये फास्ट था हमारा। नंबर ऑफ टर्म्स बोलना है 1 2 3 ऐसे करके लिखना है, ठीक है, चैट बॉक्स में लिखना है। जिसको जो जो न्यू हो वहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर इनकॉल मैसेज का एक ऑप्शन दिया है, वहाँ पर क्लिक करके लिख सकते हो। सेकेंड में अगर यहाँ पर कितना टर्म है मुझे सिर्फ बताना है, 2 × x लिखा है, बताओ कितना टर्म्स है। सब आंसर दो। आयुष तेरा क्या हुआ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है कि नहीं समझ में।
आयुष आयुष, अरे बोल। तू रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, मुझे कैसे पता लगेगा कि तुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आरुष तू बता रहे जीरो तू कैसे लिख दिया। अगर जीरो टर्म है, सर आप कब जीरो टर्म है तो कभी भी वो बनेगा क्या, एक्सप्रेशन ही बनेगा। कुछ भी नहीं लिखा है, तो अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो कैसे होगा वो टर्म। हाँ 1 1 1 होगा। हाँ, अरे इसका नाम आयुष ही है तो हाँ रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है। उसको थोड़ा बता देगा कैसे म्यूट करते हैं अनम्यूट करते हैं, नहीं तो थोड़ा। ठीक है आयुष, अरे आ रहा है कि नहीं, उधर देख माइक का ऑप्शन होगा, वहां पर क्लिक कर। चलो तो यहाँ पर देखो, आगे ऐसे पढ़ते पढ़ते जा रहे हो, कहीं पर प्लस माइनस तो कुछ भी नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं आ रहा है मतलब एक ही टर्म है, और वो टर्म क्या है, इसका टर्म क्या है ना, 2 × x 2x है इसका टर्म। ठीक है ना, समझ में आ गया। ओके, ऐसे बताओ 2 × x × y² × z कितना टर्म है बताओ पहले। ठीक है, गुड, सही है। अभी भी देखो, जितना भी जा रहे हो कहीं पर तो प्लस माइनस कुछ भी साइन नहीं आ रहा है, तो कुछ भी सर साइन। हाँ बोल। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा बोल। उसका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, फिर उसको बोल कि तुझे ठीक है। तुझे सुनाई दे रहा है ना। हाँ मुझे सुनाई दे रहा है। तो तुझे सुनाई दे रहा है तो तेरे एंड से तो मेरे सॉरी मेरे एंड से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसका एंड से नेटवर्क थोड़ा प्लेस चेंज कर देगा बोल उसको। नहीं तो वो म्यूट अगर हो गया होगा तो उसको वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाने के लिए बोल। तो देखो इसको अगर टर्म बोलोगे तो टर्म कौन सा है, टर्म आ जाएगा सारे को ऐसे ही लिख देंगे 2 x y² z, 2 x² y² z, ये हो गया टर्म। ठीक है, ओके। अभी दूसरा बताओ, 2 x² -3 x³ +4 x², कितना टर्म है बताओ। क्या रे आरुष, थोड़ा बच्चा जैसा है ये कर रहा है, तो फिर और देख के करना है ना। हाँ, थोड़ा देख के करना है। मैं थोड़ी ना एग्जाम में जाके तुमको हिंट दूंगा कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, थोड़ा देखना है, ऑब्जर्व करना है। देखो पहले आपको देखना है सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं। तो ये जब 2 x² और 4 x² को प्लस करोगे तो दोनों तो 2 x² x² है, x² दोनों में है, तो ये कितना आ जाएगा 6 x²। तो 6 x² -3 x³ हो गया। तो अभी ये दोनों क्या है, ऑनलाइन टर्म, इसको तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो टर्म कितना है, 2 टर्म है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं सबको। ओके, वेरी गुड। यहाँ पर बताओ। सर मैथ के टोटल चैप्टर कितने हैं? बहुत सारे हैं, तो अगर सारे देखेगा तो ऐसे लगभग 30 आ जाएगा। तू जो बोला है बुक, उसमें तो हायर भी दिया है, सीबीएसई भी करेंगे, स्टेट बोर्ड भी करेंगे। चैप्टर क्यों गिन रहा है, अभी से पढ़ाई कर तू। चैप्टर गिनेगा तो फिर वो जो हायर में तू जो बुक भेज रहा है वो करेंगे कैसे फिर।
तुझे नॉलेज गेन कर, सिर्फ नॉलेज से तुझे मतलब रख, चैप्टर क्या है क्या नहीं वो टेंशन मत ले, जितना भी है आराम से मैं उसको पढ़ाऊंगा। हाँ यहाँ पर बताओ कितना टर्म्स है। 4x³ माइनस हाफ प्लस y² माइनस 9 लिखा है। ये कहाँ गया रे? ए हर्षद थोड़ा उसको कॉल कर तो रहे, ये कहाँ भाग गया? सही है। यहाँ पर कितना टर्म है? 3। ये दोनों तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 4x³ प्लस y² और ये सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस हाफ माइनस 9, तो ये जाएगा -1 फिर -18/2, तो ये आ जाएगा -19/2, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो कितना टर्म होगा? 3 टर्म्स आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये एक हो गया। यहाँ पर बताओ कितना टर्म है, और एक इधर कर देता हूँ, और एक कर दिया। तो कहाँ भाग गया था रे? वो सर मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया था, हॉटस्पॉट लेने गया था। ओके, हाँ यहाँ पर कितना टर्म है बताओ? x⁻0 माइनस 9 प्लस y² दिया है। वेरी गुड। तो x⁻1 मतलब, सॉरी x⁻0 मतलब 1, 1 माइनस 9 प्लस y², तो ये आ गया -8 प्लस y²। कितना टर्म आ रहा है? 2 टर्म आ रहा है। ठीक है, तो टर्म वाला फंडा, ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है? आगे बढ़ूं? चलो, तो सिर्फ इतना ध्यान देना है कि सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है जो हमारा चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है, क्या? पॉलिनोमियल्स देखेंगे। पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं ना? अन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which an algebraic expression in which the powers of the variables involved are non-negative integers नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को और क्या बोला जाता है? क्या बोल नेचुरल बोला जाता है? हाँ क्या रे? An algebraic expression in which the powers of the variables involved are non-negative integers is called a polynomial. ठीक है, पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या है देखो,
an algebraic expression, एक algebraic expression में in which the powers of the variable, तो हम क्या देखेंगे ना, पॉलिनोमियल के लिए हम वेरिएबल का ही पावर देखेंगे। अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, जितने सारे भी वेरिएबल होंगे सारे वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या है, अगर होल नंबर है, जितने सारे भी वेरिएबल है, अगर सारे वेरिएबल का पावर क्या है, होल नंबर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक पॉलिनोमियल बोलेंगे। समझ में आ रहा है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने सारे भी वेरिएबल होगा, हर एक वेरिएबल का पावर देखना है, सिर्फ वेरिएबल का पावर। नंबर का पावर से हमको कुछ मतलब नहीं है, नंबर का पावर कुछ भी हो सकता है। अगर उसका पावर होल नंबर है, सर नेगेटिव नेगेटिव होगा तो नहीं होगा, सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूँगा 2x + 4, ये एक पॉलिनोमियल होगा कि नहीं? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वेरिएबल क्या है, एक्स का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, कोई चीज़ है होल नंबर, तो ये हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? फिर ऐसे अगर मैं बोलूँगा कि 2x² + 7x - 5/3, ये एक पॉलिनोमियल होगा कि नहीं? वेरिएबल क्या है, वेरी गुड, वेरिएबल क्या है, एक्स, और एक्स का पावर क्या क्या है, इधर 2 है इधर 1 है, तो दोनों 2 भी और 1 भी क्या है, दोनों कौन सा तो है रे, होल नंबर से। होल नंबर। वेरी गुड, और x + 1/x है, तो ये बताओ पॉलिनोमियल है कि नहीं? क्या रे, ओनली एक आरुष का ही आंसर है, बाकी तुम लोग क्या कर रहे हो? ओके, एक चीज उससे पहले मुझे बताओ, अगर मैं लिख रहा हूँ 1/y का पावर 2, तो मैं अगर इसमें y का तुमको पावर बोलूंगा तो y का पावर क्या है? हाँ, सर ये दोनों हो सकता है ना? नहीं नहीं, दोनों कैसे होगा? अरे इसमें ये एक टर्म है ना, ये थोड़ी ना है। ऐसे तो तू बोलेगा कि y का पावर -2 भी है 2 भी है, दोनों कैसे ऐसे ही है? ठीक है ठीक है। इसका वैल्यू देख, y का सपोज हम ऐसे पढ़े ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अगर a का पावर -m है, उसको क्या लिखते हैं, 1/a का पावर m लिखते हैं। हाँ, तो अगर ये इसके साथ सेम है, कभी भी पावर को एक बार आ जाएगा -m आ जाएगा, एक बार m आ जाएगा क्या? नहीं नहीं आएगा ना। तो इसीलिए ऊपर में लेके करना है, कभी भी डिनोमिनेटर में लिख के पावर नहीं बोला जाता है, हमेशा ऊपर में लिख के लिया जाता है। तो अभी बताओ ये होगा कि नहीं? अगर इसको ऊपर लेके लिखना है, अगर ऊपर लेके लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस अभी 1/x दिया है, 1/x मतलब x का पावर -1। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे हमेशा स्ट्रेट लाइन मतलब एक लाइन में लिख के करना है, 1/, करके नहीं करना है। तो अभी बताओ ये होगा कि नहीं पॉलिनोमियल? वेरी गुड, क्योंकि x का पावर देखो, एक x का पावर -1 है, और -1 इज नॉट ए होल नंबर, -1 होल नंबर है क्या? नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों पॉलिनोमियल नहीं होगा, समझ में आ गया? क्योंकि द पावर ऑफ x इज -1 विच इज नॉट ए होल नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, और एग्जाम्पल में बताओ, अगर मैं बोलूँगा √2x - 9, ये होगा कि नहीं पॉलिनोमियल? फ्रैक्शन भी नहीं आना चाहिए, होल नंबर में फ्रैक्शन आता है क्या? सिर्फ होल नंबर होगा, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे आना चाहिए पावर में, उसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। ये बताओ। सर वो सर एक्स रूट में है कि रूट के बाहर है? इतना इतना स्पेस दे के लिखा हूँ, फिर भी तू अगर बोलेगा रूट में है कि नहीं, तो फिर तुझे क्या बताऊं?
ठीक है। होगा सर। वेरी गुड, होगा, सही है। देखो यहाँ पर मैं बोलूंगा अगर 2 का पावर क्या है, मैं अगर पूछ रहा हूँ तुमको 2 का पावर है तो 2 का पावर कितना होगा? 1/2। 1/2 होगा। तो 2 का पावर फ्रैक्शन में है तो हमको तो नंबर्स का पावर से कुछ मतलब नहीं, हम वेरिएबल का ही पावर देखेंगे। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल यहाँ पर क्या है? एक्स है। एक्स का पावर क्या है? 1 है, और 1 इज ए होल नंबर, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, फिर अगर बताओ एक्स का पावर 999 माइनस 2 का पावर 1/10, ये होगा कि नहीं? तेरा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा रे? अरे वेरिएबल क्या है? एक वेरिएबल एक्स है, एक्स का पावर 999 होल नंबर नहीं होता है क्या? 999 होल नंबर नहीं होता है? नंबर से अभी तो बोला कि नंबर से हमको कुछ मतलब नहीं, इसीलिए जानबूझ के तुमको ये दिया था। नंबर का पावर 1/10 है तो नंबर का पावर से हमको कुछ मतलब नहीं। नंबर का पावर फ्रैक्शन हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, रेशनल हो, रूट सर हो, कुछ हो। हाँ, अब समझो एक्स 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 का पावर 1/10 है, तो वो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो नहीं होगा, होगा कि नहीं? नहीं होगा। वो 10 ऊपर जाके -10 होगा होता। नहीं, अगर एक्स का पावर क्या बोला तू? एक्स का पावर 1/10। हाँ, एक्स का पावर 1/10 है तो 1/10 एक फ्रैक्शन है, वो तो ऊपर में ही लिखा है ना। अरे एक्स का पावर 1/10 है, ये तो लीनियर में है, ये कहाँ ऊपर जाएगा नीचे आएगा? हम वेरिएबल का पावर देखेंगे। ये वेरिएबल ऐसे देख, अगर 1/x का पावर 10, तो ये वाला पूछ रहा है कि x का पावर 1/10, ये वाला पूछ रहा है? लेफ्ट वाला पूछ रहा है कि राइट वाला पूछ रहा है? लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला पूछा है। तो अभी x का पावर क्या है? 1/10। 1/10। 1/10 होल नंबर होता है क्या? नहीं। 1/10 होल नंबर नहीं होता है, इसलिए वो नहीं होगा। और क्या? और अगर ठीक है। मैं भी जो वाला लिखा था वो भी नहीं होगा, क्योंकि अगर 1/x का पावर 10 लिखा है। अरे वो गायब किधर हो गया रे? हम्म, कहाँ गया ये? अभी देखो, अगर ये ऐसे भी लिखा है कि x का पावर, ये मैं जो लिखा हूँ ये x का पावर क्या है? 10। x का पावर अगर 10 लिखा हूँ, ये ऊपर तो जाके -10 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो हमको अभी तो बोला कि होल नंबर मतलब 0 पावर होगा, 1 होगा, 2 3 4 5, ये सारे। और ये किसका पावर में देखेंगे? ओनली वेरिएबल का। नंबर से हमको कुछ मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पर मैं जानबूझ के 2 का पावर 1/10 दे दिया हूँ, तो 1/10 2 का पावर में फ्रैक्शन है, तो हमको तो वेरिएबल सॉरी नंबर का पावर से कुछ मतलब नहीं। नंबर का पावर कुछ भी हो, तो इसलिए ये होगा कि नहीं? ये होगा। अरे तुझे समझ में आया कि नहीं रे? ठीक है, अभी नेक्स्ट बताओ। √2x² प्लस 3 प्लस 4/x²। नहीं होगा सर। सब रेस्पॉन्ड करो। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर इसको लिखोगे पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के, तो √2x² प्लस 3 प्लस 4 इंटू, अभी देखो डिनोमिनेटर में x का पावर 2 है, तो उसको ऊपर लोगे तो x का पावर क्या आ जाएगा? -2 हो जाएगा, हाँ कि नहीं? अभी x का पावर -2 आ गया। -2 एक होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अरे तुझे नहीं आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है तो वेरी गुड। तो अभी ये बताओ 3x प्लस 4 -3 √x। सर नहीं होगा। तुझे बोलने के लिए कौन बोला है? थम्स अप करना है, थम्स डाउन करना है? क्यों नहीं होगा?
सर क्योंकि x का पावर 1/2। वेरी गुड, क्योंकि x का पावर 1/2 है विच इज नॉट ए होल नंबर, इसलिए ये नहीं होगा। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। कितना एग्जाम्पल दिखे थे? 7। 8 देखते हैं। 2/5 ये एक पॉलिनोमियल होगा कि नहीं बताओ? ओके, और बाकी किसका आंसर नहीं होगा? ओके, और बाकी तुम दोनों का नो कमेंट्स क्या? ओके होगा, ठीक। जो जिसका जिसका होगा नहीं, पहले आरुष का रीजन सुन लेते हैं। आरुष बता क्यों नहीं होगा? वेरिएबल चाहिए ना। वेरिएबल ही नहीं, ओके। और तुम बताओ हर्षद, पहले तू बता क्यों होगा? इसमें कांस्टेंट 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 में तो पॉलिनोमियल को कांस्टेंट में डिफाइन नहीं किया हूँ। ओके नाना जी तू बता। और इसका पावर नाना जी बता रहे रीजन क्या है? पावर कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो यहाँ पे कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल नहीं है ना। तो पॉलिनोमियल हम कैसे डिफाइन किए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, ठीक है? तो वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर होना चाहिए तो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल नहीं है। तो अगर वेरिएबल नहीं है तो हम उसको वेरिएबल फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? अरे किसी को मैं ये 2/5 लिखा हूँ तो मैं उसको, हाँ वेरी गुड, मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 2/5 इंटू 1, और 1 को क्या लिख सकते हैं वेरिएबल में? 2/5 x का पावर 0, ऐसे होगा। अरे समझ में आया कि नहीं रे नाना जी? तो वेरिएबल नहीं था, हमको हमको लाना है वेरिएबल फॉर्म में। चाहे वेरिएबल दिया है या वेरिएबल नहीं दिया है, हम वेरिएबल फॉर्म में उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर वेरिएबल नहीं था, मैं क्या किया, उसको वेरिएबल फॉर्म में लिख दिया। अगर वेरिएबल फॉर्म में लिख दिया, अभी वेरिएबल एक्स है, तुम कौन सा भी वेरिएबल लिख सकते हो, एक्स वाई जेड कौन सा भी लिखो, तुम्हारा मर्जी। तो जो भी वेरिएबल है उसका पावर क्या है? 0, और 0 एक होल नंबर है कि नहीं? होल नंबर है, इसका मतलब ये होगा कि नहीं पॉलिनोमियल? होगा, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, और एक बताओ 9th, ये होगा कि नहीं? ओके बताओ, 0 इज ए पॉलिनोमियल और नॉट? अरे क्या एक ही रेस्पॉन्ड आया है, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है तुम्हारा? नॉट, वाई नॉट? नॉट बता पहले, वाई नॉट? आरुष तेरा यस है कि नो है रे? एक मिनट सर। और मेरा नो है। नो है, क्यों नो है तू बता पहले। नो तो आपने बोला था ना यार x की पावर कुछ तो होनी चाहिए। आप पहले में x की पावर 0 थी 1, लेकिन हाँ, अब 0 लाने के लिए और कैसे लाऊंगा? कैसे लाएगा? किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दे। 0 इंटू 1 करेगा तो 0 इंटू 1 करेगा तो 0 नहीं आता है क्या? हैं? आता है ना, आता है। तो फिर
अरे इसको तो तुम्हारे मर्जी हो, जीरो तू बोला है जीरो कैसे लाऊं, कुछ भी पावर लिख दे। तू अगर बोलेगा 0 इंटू में y का पावर 100 लिख दूंगा, जीरो नहीं आएगा। आएगा। तो 0 इंटू x का पावर 0 लिखूंगा, जीरो नहीं आएगा। और इसको 0 इंटू y का पावर y लिखूंगा, 2 लिखूंगा, ये कुछ भी लिखते जाओ। तो होल नंबर में आ रहा है कि नहीं। तो जीरो भी एक क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करके लिख देता हूँ, ऑल रियल नंबर्स आर पॉलिनोमियल। जितने सारे भी रियल नंबर्स है सारे को पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे √2, √3, √5 ये सारे भी क्या है, पॉलिनोमियल्स है। ऑल रियल नंबर्स आर ऑल्सो पॉलिनोमियल्स। समझ में आ गया। ये सारे क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो पॉलिनोमियल मतलब आपको क्या चेक करना है, जो भी वेरिएबल है उसको क्या बोला जाता है, एक पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए वेरिएबल का पावर, होल नंबर होना होल चाहिए। नंबर। हाँ, तो ये सारे पॉलिनोमियल को जनरलाइज कैसे करके लिखते हैं, जनरल फॉर्म इसका कैसे होता है, ये देखो। जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। सपोज ये सारे पॉलिनोमियल्स को p ऑफ x से लिखा आता है। p ऑफ x इक्वल्स टू an x का पावर n प्लस an माइनस 1 x का पावर n माइनस 1, ऐसे चलते जाता है। लास्ट में क्या आता है ना, a1x प्लस a0, ऐसे। ठीक है हो यार, जहां पर n इज ए, n क्या है हमारा, n क्या होना चाहिए, n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और उसके साथ देखो वेरिएबल क्या है हमारा, यहाँ पर वेरिएबल x है, और x के साथ जितने सारे भी मल्टीप्लाई होता है वो सारे नंबर्स है, कांस्टेंट जिसको बोला जाता है। a0 हो गया, a1, a2, a3, ऐसे अप टू an, ये सारे क्या है, आर कांस्टेंट्स है, आर कांस्टेंट्स। ठीक है, कांस्टेंट मतलब रियल नंबर, कौन सा भी रियल नंबर तुम्हारा हो सकता है, ये रियल नंबर्स। और कंडीशन है कि एंड a टू द पावर an, जो पहले वाला लिखा हूँ वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, इज ए पॉलिनोमियल इन x, इज ए पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन x। पॉलिनोमियल इन x मतलब एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल x है। समझ में आ गया। जैसे अगर इसको लिखेंगे, एग्जाम्पल देख लो। सपोज मैं लिख रहा हूँ, ओके, अरे ये जो भी हमारा पॉलिनोमियल है उसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, क्या हो रहा है इधर, सर पटाखे फूट रहे। वो तो मुझे भी पता है क्या हो रहा है, जो फोड़ रहे हैं वही या तुम्हारा कुछ भी होता सर है, लगता है। दिल्ली जीतने की खुशी में पटाखे फोड़ रहे हैं। दिल्ली तो सुबह से जीत गया है, अभी क्यों पटाखा फोड़ेंगे। देखो ये रात में मजा आता ना फोड़ने में। ये शादी है, आ खाने के लिए, इधर आ, खाने के लिए जाते हैं। इधर देखो, ठीक है सर। यहाँ पर किसी भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि पॉलिनोमियल है उसका जनरल फॉर्म ये है। उसको कैसे लिखा जाता है, पहले जो भी वेरिएबल होगा, सपोज px लिखा है मतलब पॉलिनोमियल इन x,
इसका मतलब जो भी पॉलिनोमियल लिखे हैं वहाँ पर वेरिएबल हमारा x है, उसको px लिखते हैं। अगर py लिखा होगा इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, ठीक है ना। अगर pa दिया होगा तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल a, इसका मतलब ये है। तो ये जो भी सारा पॉलिनोमियल लिखा होता है वो पावर सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। देखो पहले x का पावर n था, सपोज कुछ भी n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 100, 500, 5, 10, 50 कुछ भी ले जाओ। तो 10 x का पावर n है, फिर एक एक कम कम करके लिखा गया है, ऐसे लास्ट में नंबर आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में एक देख लो और क्लियर होगा कि मैं अगर एक लिख रहा हूँ py मतलब क्या है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। तो जो भी पॉलिनोमियल लिखूंगा वहाँ पर वेरिएबल y यूज करके लिखूंगा। ये ऐसे लिखा हूँ मैं 4y का पावर 3 माइनस 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 9, ऐसे लिखा हूँ। ये एक पॉलिनोमियल है। अभी अगर तुम इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो ये इसी फॉर्म में लिखा है कि नहीं। an मैं अगर बोलूँगा यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू क्या है, n मतलब जो सबसे बड़ा पावर, क्योंकि सबसे बड़ा पावर n है। क्या हुआ रे बोल, और कुछ डाउट है तो बता। देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तुमको इसी फॉर्म में दिया होगा, इसीलिए ये बता रहा हूँ। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बोलो, मैं उसको और इलाबोरेट करके मैं समझाऊंगा। बेसिकली ये ऐसा ही है, जो मैं नीचे अभी लिखा हूँ ना उसको जनरलाइज करके ऊपर में लिख दिया हूँ। इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों को हम कंपेयर करेंगे, ये दोनों को कंपेयर करोगे तो n का वैल्यू क्या है, n क्या है, सबसे बड़ा पावर। देखो सबसे बड़ा पावर है कि नहीं, n है, फिर n-1 है, फिर n-2 है, पावर घटते घटते लिखा हूँ। तो अगर उसके साथ ये नीचे वाले को कंपेयर करोगे तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। फिर an मतलब क्या है, जो x का पावर n के साथ मल्टीप्लाई हुआ है वो है हमारा an। अगर यहाँ पर मैं बोलूंगा an मतलब, अगर यहाँ पर मैं बोलूंगा a3 क्या है, a3 क्या होगा, जो y का पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। y का पावर 3 के साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ है, 4, तो a3 हो जाएगा 4। ऐसे में बोलूंगा a2 बताओ, a2 क्या होगा, जो y का पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, -3। वेरी गुड। अगर मैं बोलूंगा a1 क्या है, a1 क्या होगा, हैं, अरे a1 मतलब ये पावर जितना है उतना, हाँ y होगा। अरे y के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है, हाँ 1, y के साथ कुछ भी नहीं है, जिसके साथ कुछ भी नहीं है उसके साथ 1 होता है ना। फिर a0 मतलब सिर्फ नंबर, क्या है नंबर, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है। बोलो समझ में आएगी ना, जनरल फॉर्म एक तरीका है लिखने का। ये मैं जो लिखा हूँ उसको जनरल वे में लिखा हूँ। जनरल वे में मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, ऐसा तो नहीं, ये पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल में बता दिया। जनरल नंबर में उसको ऐसे लिखा जाता है। समझ में आ गया तो ओके। और एक होता है यहाँ पर, ये है कि कोफिशिएंट एक लिखते हैं, यहाँ पर आगे यूज करेंगे उसको, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ठीक है। सपोज मैं एक तुमको पॉलिनोमियल ये लिख दिया हूँ ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर भी ऐसे सेम, x है हमारा वेरिएबल, x है म्यूट कर रहे हारूस, x है हमारा वेरिएबल और a b और c ये क्या है, रियल नंबर से, रियल नंबर्स, और a नॉट इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा तो फिर वो वाला टर्म ही नहीं रहेगा, इसलिए कंडीशन लिखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब क्या है, x² के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है। तो x² के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, x² के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है,
वेरी गुड। ए मल्टीप्लाई हुआ तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा? अभी एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है इधर, हाँ इधर एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है? देखो एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है? बी। तो बी हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और जो टर्म किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है उसको बोला जाता है कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है? जिसके साथ वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर वेरिएबल हमारा एक्स था, तो किसके साथ वेरिएबल नहीं है? सी के साथ वेरिएबल नहीं है, तो सी को बोला जाता है कांस्टेंट टर्म। ये तुमको जनरलाइज करके मैं लिख दिया है। ऐसे कौन सा भी एक एग्जाम्पल आपको दिया होगा वहां पर बता सकते हो। ठीक है, मैं अगर एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा हूँ तो यहाँ पर जल्दी जल्दी बताना है। सपोज 3x का पावर 4 माइनस 9 लिखा हूँ। ठीक है, ये लिखा हूँ। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब? लिखो लिखो, एक एक जो बता रहा हूँ वो लिखो। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब? आरुष तू सुन रहा है कि नहीं? एक्स क्यूब पूछ रहा हूँ, तू 1 लिख रहा है। एक्स क्यूब इधर कहाँ 1 है? अरे जिसके साथ कोई यहाँ पर तो टर्म ही नहीं है। हाँ वेरी गुड। हाँ यहाँ पर तो एक्स क्यूब वाला टर्म ही नहीं है। तो टर्म क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स उसके साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है 0 है। कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म नाना जी तुझे मना किया था खेलने के लिए, क्या नाटक कर रहा है ये? कांस्टेंट टर्म बताओ, कांस्टेंट टर्म। ओके, कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके साथ वेरिएबल नहीं है। हाँ -9 है, 9 नहीं है। ठीक है, 9 नहीं, माइनस के साथ बोलना है। तो -9 कांस्टेंट टर्म है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स? एक्स का कोफिशिएंट क्या है? हाँ एक्स का कोफिशिएंट 3 है। जरा एक्स का कोफिशिएंट कहाँ से 3 आ रहा है रे? हाँ जी, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो जो वाला नहीं है, जो वाला टर्म नहीं है उसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? 0। अगर तुम यहाँ पर भी लिखोगे 3x का पावर 4, अभी अगर डिक्रीजिंग पावर में लिखना चाहते हैं हम, पहले 4 है फिर 3 लिखेंगे, तो प्लस 0 इंटू एक्स क्यू लिख दो। 0 इंटू एक्स क्यू तो 0, एक्स क्यू नहीं था, इधर भी नहीं है। प्लस स्क्वायर 0 इंटू एक्स स्क्वायर, अभी एक्स वाला टर्म भी नहीं है तो 0 इंटू एक्स लिख दो, -9। ठीक है, और देखो ये जो वेरिएबल और कांस्टेंट जहां पर यूज होता है, डॉट का मतलब डेसिमल नहीं आता है, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। अगर एक वेरिएबल और एक नंबर है तो डॉट का मतलब डेसिमल नहीं समझ लेना, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट है, हर्षद म्यूट कर रहे। अगर एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट हो या क्या हो ना, दो वेरिएबल हो, उनके बीच में डॉट दिया है मतलब डेसिमल नहीं। सपोज मैं लिखूंगा x.y, इसका मतलब क्या है? दोनों मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं? आया सर। ठीक है, तो इसका रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा, उसको कर लेना है। ठीक है, सिर्फ वही टर्म कोफिशिएंट इसके बारे में, और कल से और आगे पढ़ेंगे। पूरा जो बताया था सारा क्लियर है तो? ओके, और उस ये लेक्चर तो सेंड कर दूंगा तुझे, उसको भेज देगा, बोलना कि ये थोड़ा ये देख ले, अगर समझ में नहीं आएगा तो कल क्लास में पूछना है, उसको बोल देगा। ठीक है ना? ओके बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय।